चलिए, आज का हमारा टॉपिक है मात्रिक छंद। मात्रिक छंद वे छंद होते हैं, वे छंद जिनकी गणना का आधार मात्राएं, यानी जिनकी प्रकृति, जिनका स्वभाव मात्राओं के आधार पर हो, वो मात्रिक छंद कहलाते हैं। वो कौन से छंद कहलाते हैं? मात्रिक छंद। यानी वे छंद जिनकी गिनती का आधार या जिनकी गणना का आधार मात्राएं होती हैं, वो छंद मात्रिक छंद कहलाते हैं। अच्छा, मात्राएं क्या है? मात्राएं केवल स्वर में होती हैं। किसमें होती हैं? हम आपको भी मात्राएं पढ़ाए थे, गुरु और लघु, ह्रस्व और दीर्घ, हैं? पढ़ाई थी। ह्रस्व के लिए हमारा एक होता था और दीर्घ के लिए दो। अब यदि देखा जाए तो मात्रिक छंद के भी 3 प्रकार होते हैं। मात्रिक छंद के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। वो 3 प्रकार होते कौन कौन से हैं, उन्हें हम पहले चर्चा करते हैं, फिर मात्रिक छंद के वे उपभेद पढ़ेंगे। सबसे पहले मात्रिक छंद कैसे गिना जाता है उसको देख लेते हैं। हम एक छंद पढ़ रहे हैं, भक्त रस लालच लाल की मुरली धरी लुटा सो कहें भौवन हंसे देन कहें नट। जैसे ये छंद है, दोहा छंद है। अब हमने बताया कि मात्रिक छंद वे छंद होते हैं जिनकी गणना का आधार, जो टोटल मात्राओं पे आधार, जिनके चरण मात्राओं पे आधारित होते हैं, उन्हें हम मात्रिक छंद कहते हैं। जैसे अब हम इसको गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि जिसके पहले चरण में 13। तो हमने मात्राओं को आधार बनाकर चरणों में विभक्त किया, तो ये कहलाते हैं हमारे मात्रिक छंद। अब मात्रिक छंद कितने होते हैं? तो मात्रिक छंद के 3 उपभेद होते हैं। कितने उपभेद होते हैं? 3। सबसे पहले तो तीनों उपभेद हम आपको दिखाते हैं। पहला होता है सम मात्रिक छंद, दूसरा होता है अर्ध मात्रिक छंद, और तीसरा होता है विषम मात्रिक छंद। 3 हमने कितने छंद बताए? 3। यानी मात्रिक छंद को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, सममात्रिक, अर्धसममात्रिक और विषम। बात करते हैं सममात्रिक छंद, किस छंद की? सम। तो वे छंद जिनके सभी चरणों में, चारों चरणों में या सभी चरणों में समान मात्राएं होती हैं, वे छंद जिनके सभी चरणों में समान मात्राएं होती हैं, उन्हें हम सममात्रिक छंद कहते हैं। सम माने बराबर, यानी जब पहले चरण में जितनी मात्रा है उससे बराबर दूसरे चरण में, उससे बराबर तीसरे चरण में, उससे बराबर चौथे चरण में। तो जिनके चरणों में समान मात्राएं होती हैं उन्हें हम सममात्रिक छंद कहते हैं। इन सममात्रिक छंद के अंतर्गत जो आने वाले छंद होते हैं, वो कौन कौन से छंद आपके सममात्रिक में हैं? कौन कौन से छंद
सममात्रिक में आते हैं। तो सबसे पहला हम लोग ले लेते हैं शिनराज। कौन सा? शिनराज। इसमें 4 चरण हैं, सभी चरणों में 16-16 मात्राएं होती हैं। दूसरा सरसी छंद, ये भी सममात्रिक छंद है। सरसी, ताटन, तो बताएं 15। ताटन छंद, लावनी छंद, चलो तुम्हारे सुने वाले बताए जाए, रोला छंद, अहीर छंद। नहीं, ये सभी सममात्रिक छंद है। चौपाई छंद, चौपाई छंद, चौपाई छंद, आला छंद आदि बहुत है। ये सभी छंद कैसे हैं? सममात्रिक छंद है। चाहे वो सिंगार हो, सरसी हो, ताटन हो, लावनी हो, रोला हो, अहीर हो, चौपाई हो, आला हो इत्यादि, ये सभी छंद कैसे हैं? सममात्रिक। इनके सभी चरणों में समान मात्राएं होती हैं और इन चरणों पे हम कल चर्चा करेंगे। एक एक कल हम लोग इसको पढ़ेंगे सममात्रिक छंद। अब लिखना चाहो तो लिख लीजिए, नहीं तो फिर कल एक छंद लिखवाएंगे। अभी ना लिखो, कल लिखवाएंगे। कल लिखाएंगे भी पढ़ाएंगे। भाई लिखाई में जब मजा आता है जब उस चीज को हम लोग जानते हैं। पहले दिन तो मंदिर में जाओ, पहले दिन तो रिश्तेदारी में जाओ, समझे नहीं पे ऐसी दौलत रहो, लेकिन जब मन भाई उनके लोग तुम्हें जाना, तुम उन्हें जानो, तो फिर मजा दूसरा होता है। तो आज तो केवल नाम सुनेंगे। हाँ, आज तो केवल हम लोगों ने नाम सुने, कल इन पे चर्चा होगी। अब चलते हैं अर्धसममात्रिक छंद। वे छंद जिनके दो चरणों में समान मात्रा है। वे छंद जिनके दो चरणों में समान मात्राएं होती हैं उन्हें अर्धसममात्रिक छंद कहते हैं। जैसे 4 चरण हैं और दो चरणों में बराबर मात्राएं हैं, तो उन्हें हम अर्धसममात्रिक छंद कहते हैं। जैसे अर्धसम के अंतर्गत आने वाले जो छंद हैं उनमें कौन कौन से छंद हो सकते हैं, इस पे चर्चा हो। तो सबसे पहला छंद आप लेते हो दोहा छंद। दोहा, हाँ, ये अर्धसम है। नहीं, अर्धसम का मतलब आधे आधे। फिर समझ लीजिए, जब 4 चरणों में 4 चरण है, पहला तीसरा भी छोड़ दीजिए, 4 चरण है, दो चरणों में यदि समान मात्रा है, बराबर मात्रा है, तो अर्धसम। इसके चारों चरणों में समान मात्रा है। अभी हम आपको सबको बराबर पैसे दें, बराबर किताबें दें, तो समान हो गए। और यदि हम 2 लोगों को आधी दे दें, 3 लोगों को आधी दे दें, 3 लोगों को आधी दे दें, तो आप जानिए बराबर मिली, आधी मिली। बराबर जी ने नहीं करी, आधी करी। तो जिनके चरणों में, अब इधर देखो, जिनके चरणों में आधे चरणों में समान बराबर मात्राएं होती हैं उन्हें हम अर्धसममात्रिक छंद कहते हैं। इसमें पहला दोहा है, दूसरा सोरठा छंद। और मैं बात बताऊंगे, सोरठा छंद के पीछे में बहुत पीटा, हम इसको सरोठा देते थे। हाँ, पिताजी ने दिन पढ़ाई, छंद बोलो, तुमने दोहा छंद, सरोठा छंद, 4 से बैठे टनपटी में, सोरेठा। जब रटी वही चीज हो वही गलती है, और हम गाते सरोठा, फिर पिटे, फिर धीरे उन्होंने लिखवाया सब तो फिर सोरेठा। अब सरोठा पढ़ लगे,
बरवे छंद। कौन सा छंद? सरोठा। अब पहले सोठा, हम जब पढ़ते थे तो इसको सरोठा कहते थे, आज ये सोठा है। अब हम समझदार हुए थे, जान पर हम पढ़ो सीख गए हैं। आज पढ़ो सीख गए तो क्या पढ़ रहे? सोठा। अब सरोठा खत्म, अब ये तो बीच की पीछे। तो बरवे छंद ये भी कैसा है? अर्धमात्रा। उलाला, उलाला ये गाना और चलो तो उलाला उलाला है, तो उलाला नहीं कहने, उलाला उलाला छंद। तो उलाला छंद और आदि बात में और पढ़ेंगे। आज तो ये जो छंद है इनके बराबर मात्राएं ना होते, आधे आधे चरणों में बराबर मात्राएं। फिर आता है विषम, जिसके एक भी चरण में मात्रा समान ना हो, यदि गिनती का आधार मात्राएं, जिनके एक भी चरण में समान मात्राएं ना हो लेकिन गिनती का आधार क्या हो, उनकी गणना का आधार क्या हो, मात्राएं। जैसे इसमें पहला आता है कुंडलिया। हाँ, ये दो छंदों से मिलकर बना छंद होता है। आगे हम लोग भी चर्चा करेंगे। पिक्चर पहले दिखाया दिया तो तुम बीच बीच में बोल। दूसरा है छप्पा। छप्पा तो आपने देखा कि ये जो छंद हैं और इनमें से अधिकतर छंद पूछे जाते हैं। जो ये सममात्रिक छंद हैं इनमें से रोला है, चौपाई है, ताटंक है, अहीर या आला और लिखा होगा चलो बैठ गया, आला छंद है। ये जो छंद है ये अधिकतर अब पूछे जाते हैं। जब किसी पेपर में, जब किसी प्रश्न पत्र में आपको नया विकल्प मिले तो ये समझ लेना वो कभी ना कभी प्रश्न बनेगा, कभी ना कभी क्या बनेगा, प्रश्न बनेगा। जैसे श्रृंगार छंद, अधिकतर लोग श्रृंगार को रस कहते हैं, अधिकतर लोग क्या कहते हैं, श्रृंगार रस। लेकिन श्रृंगार छंद भी है, इसमें चौपाई के बराबर ही मात्राएं होती है। चौपाई में 16 मात्रा। चल तो मात्रिक छंद